गाइज, दिस इज निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम ग्रामर का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम प्रेजेंट के 4 वीडियोस और पास्ट टेंस के 4 वीडियोस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं तो वो के गुरु चैनल को विजिट करें और सभी वीडियोस से बेनिफिट लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, एक बार फिर से जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का अलर्ट आपको रेगुलरली मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ये तो आप जानते ही हैं। भविष्य में या आने वाले समय में किसी कार्य के पूर्ण होने की तरफ संकेत करता है। कोई कार्य या तो भविष्य में पूर्ण हो जाएगा या फिर दो कोई कार्य होंगे जिनमें से एक पहले होगा और एक बाद में। तो इसे देखते हैं। इस टेंस में स्पीकर मान लेता है, एज्यूम कर लेता है कि कार्य भविष्य में होगा। उसमें ऐसी इमेजिनेशन की जाती है कि ये कार्य भविष्य में हो जाएगा या एक कार्य दूसरा पूर्ण होने से पहले होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरह से। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। इसमें देखिए दो बातें कही जा रही हैं। तुम्हारे आने से पहले मीन्स आप बाद में आएंगे और वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। और एक कार्य पूर्ण होने से पहले दूसरा कार्य पूर्ण हो चुका होगा। मीन्स तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो इसमें पूर्ण कार्य कौन सा हो रहा है? वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो इस तरह से 2 सेंटेंस होंगे और हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हम आगे देखेंगे। अगर एक वाक्य में 2 कार्य हों जिनमें एक कार्य पहले और दूसरा बाद में हो तो जो पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस में बनाना है हमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो कार्य बाद में होगा उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, क्योंकि इस टेंस में दोनों टेंस की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, ये तो आप जानते ही हैं। सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन, मोर देन वन, एक से ज्यादा को हम प्लूरल कहते हैं। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। अब देखते हैं हम कि किस तरह से हमें ट्रांसलेट करने हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने बताया था अभी कि जो कार्य पहले हो जाएगा उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो उसमें हमें बनाना है विल हैव या शैल हैव। सब्जेक्ट तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें विल हैव या शैल हैव यूज करना है। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। फ्रेंड्स, शैल हैव का यूज अब रेयर किया जाता है। पहले बहुत अधिक किया जाता था आई और वी के साथ, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव का ही यूज किया जाता है। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसमें हमने अभी पढ़ा था कि 2 कार्य होते हैं। जो कार्य बाद में होता है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो आई, यू, वी, दे, ये क्या है? ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और ही, सी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम वर्ब प्लस एस या ईएस का यूज करते हैं। तो अब हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रक्चर, और जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं, सबसे पहले एफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिससे कि आपको जो टेंस का आप वीडियो देख रहे हैं वो पूरा क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिनमें किसी बात को कहा जाता है जिसमें ना तो नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर कुछ सेंटेंस बनाएंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो सब्जेक्ट
प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमें इसे ध्यान में रखना है और इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है। पहला देखते हैं, वे मैच खेल चुके होंगे। हाँ, जो वाक्य होते हैं उसके अंत में अगर हम देखें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे मैच खेल चुके होंगे तो दे विल हैव प्लेड मैच। वेरी सिंपल। दे सब्जेक्ट, विल हैव इसका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो खेलने की थर्ड फॉर्म प्ले की प्लेड मैच। दे विल हैव प्लेड मैच। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, माँ खाना पका चुकी होंगी। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो स्पीकर है वो ऐसा एज्यूम कर लेता है कि कोई भी इवेंट भविष्य में होगी। तो इसमें देखिए माँ खाना पका चुकी होगी, मदर विल हैव कुक्ड फूड। अब इसमें एज्यूम किया जा रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में माँ खाना पका चुकी होगी। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वाक्य में दो कार्यों का होना पाया जाए तो देखते हैं, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। इसमें दो वर्क एज्यूम किए जा रहे हैं। वह अपना पाठ याद कर चुकेगा मीन्स ये वर्क पहले हो जाएगा, और ये भी हमने अभी पढ़ा था कि जो वर्क पहले होगा उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन, पहले की स्पेलिंग है बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। इसमें जो वर्क पहले हुआ है उसे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया है और जो वर्क बाद में हुआ है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस मेकिंग है जब हम स्टोरी राइटिंग करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसलिए इस टेंस के ट्रांसलेशन करना, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशन के थ्रू, और अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपके आने से पहले मैं अपनी पुस्तक पढ़ चुकूंगा। आई शैल हैव रीड माई बुक बिफोर यू कम। अब देखिए यहाँ हमने शैल हैव का यूज किया है, बट हम यहाँ पर विल हैव का भी अगर यूज करते हैं तो वो भी करेक्ट होगा क्योंकि हम मॉडर्न इंग्लिश में विल हैव का यूज भी करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सूरज छिपने से पहले। हम इतने सारे एग्जाम्पल्स इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। सूरज छिपने से पहले वे मैच खेल चुके होंगे। वे मैच खेल चुके होंगे ऐसा स्पीकर ने एज्यूम किया है, माना है, इमेजिनेशन किया उसने। तो दे विल हैव प्लेड द मैच बिफोर द सन सेट्स। अब देखिए सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लस एस या एस लगाते हैं तो द सन सेट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। 7 बजे हैं, अगर हम इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, इट इज 7। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज 7। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। हम ऑलरेडी एफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस कर चुके हैं और अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, और नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं, जिनमें नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट कहाँ यूज करनी है हमें, विल या शैल के बाद। वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर। हमें याद रखना है नॉट हमें यूज करनी है विल या शैल के बाद। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा। द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स।
हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। फ्रेंड्स, जब आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद से भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं और फिर आप इससे मैच कर सकते हैं। हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। देखिए, सी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करेंगे। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें या तो क्या सबसे पहले लगाया जाता है, तो उनका क्या की पहचान होती है। हमें विल का यूज सबसे पहले कब करना है, जब जो सेंटेंस है उसका आंसर हाँ या ना में निकलता है, तो वो सेंटेंस विल सबसे पहले यूज करके बनाए जाते हैं और उन्हें अगर हिंदी में समझें तो क्या से शुरू होने पर बनाए जाते हैं। और कुछ सेंटेंस इंटरोगेटिव इस तरह के होते हैं जिनमें कि WH फैमिली के वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या से शुरू होने पर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। और जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम उनके लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क जरूर लगाते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे? क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे? तो इसका ट्रांसलेशन होगा विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने विल यूज किया, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इसमें द बॉयज, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड द मैच। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वे घर जा चुके होंगे? विल दे हैव गॉन टू होम? क्या गाड़ी के आने से पहले वे टिकट ले चुके होंगे? अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? वही सेम फॉर्मूला है इसमें। जो कार्य पहले हुआ है उसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है और जो बाद में हुआ है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाना है। तो क्या गाड़ी के आने से पहले वे टिकट ले चुके होंगे? तो विल दे हैव टेकन टिकट्स बिफोर द ट्रेन अराइव्स? बिफोर द ट्रेन अराइव्स। अब हम कुछ इंटरोगेटिव वर्ड्स WH फैमिली के वर्ड्स से कुछ सेंटेंस मेकिंग करेंगे। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? हाउ मैनी बॉयज? फ्रेंड्स, आपको पता है हम पहले जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी में WH फैमिली के सारे वर्ड्स के विद स्ट्रक्चर सारे रूल्स आपको बता चुके हैं। तो कितने लड़के, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज और विच, इनसे रिलेटेड नाउन हमेशा इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर टेंस का कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर करना है तो सारे टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस से प्रेजेंट के चारों वीडियो और पास्ट के चारों वीडियो ज़रूर देखें। एक भी वीडियो छोड़ने से कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए सभी वीडियोस को पूरी तरह से देखें और समझें। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहाँ आ चुके होंगे? तो हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सन सेट्स? सूरज छिपने से पहले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अध्यापक के आने से पहले कौन तुम्हें दंड दे चुका होगा? फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में बताया था कि हु ऑलवेज वर्क्स एज सब्जेक्ट। हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। तो हु विल हैव पनिश्ड यू बिफोर द टीचर कम्स? हु विल हैव punished you before the teacher comes? आई होप कि आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी समझ में आ गए होंगे। और फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि डेली अगर हम ओनली 10 मिनट्स टेंस को दें, 10 मिनट्स ट्रांसलेशन को दें, तो हम अपनी वोकैब, हम अपना ट्रांसलेशन, हम अपनी स्टोरी मेकिंग सभी पर बहुत अच्छे से कमांड पा सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। एड नॉट आफ्टर
सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमें नॉट का यूज करना है। कौन से सेंटेंस में? इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। एक ही सेंटेंस में नहीं भी यूज होगा और प्रश्न भी पूछा जाएगा तो उसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले माँ खाना नहीं बना चुकी होगी? तो इसे ट्रांसलेशन देखते हैं। विल मदर नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम? विल मदर नॉट कुक्ड फूड बिफोर आई रीच होम? इसमें क्या था? नॉट का यूज हमें कहाँ करना है? आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। कर्ता मीन्स काम करने वाला। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके बिहार पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टोरी मेकिंग भी कर सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।